Jai Hind aspirants. This is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करने वाले हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बीपीएससी मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के एग्जामिनेशन में। और जो विद्रोह से जनजातीय विद्रोह से जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उसमें संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी कड़ी में आज हम सभी मुंडा विद्रोह को देखने वाले हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन को देखने वाले हैं और यह जानने का प्रयास करेंगे कि बिरसा मुंडा आंदोलन के ऊपर यदि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर 8 मार्क्स के लिए लिखेंगे। 8 मार्क्स में लिखने का मतलब है कि कम से कम 2 पेज में, आई मीन टू से 120 से लेकर के 150 वर्ड्स तक आपको लिखने हैं। हमारा जो यह सीरीज चल रहा है वो डे 25 सीरीज चल रहा है, जिसमें 25 डेज तक डेली आपको एक मॉडल आंसर उपलब्ध कराया जाएगा और यदि आप इस पर अच्छा फीडबैक देते हैं तो फिर इस सेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी 25 डेज तक डेली इस सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोड होंगे और उसके आंसर्स अपलोड किए जाएंगे। साथ ही वैसे एस्पिरेंट्स जो 71st बीपीएससी के एग्जामिनेशंस में अपीयर हुए थे और जिनको ऐसा लगता है कि वो कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन वो मेंस की तैयारी में जुटे भी होंगे। और वैसे भी एस्पिरेंट्स जो कि 72, 73, 74 बीपीएससी के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में हैं, वो एस्पिरेंट्स भी हमारे साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी भी करीबन 6 से 7 महीने का समय है जब आप प्री प्लस मेंस पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट के 3-4 महीने आप केवल प्री को देंगे एंड देन आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप मेंस पर फोकस्ड हो जाएंगे। आज जो हमारा सेशन है आई थिंक डे 8 है और इससे पहले 7 जो मॉडल आंसर्स है वो उपलब्ध हो गए हैं, जिसमें हमने आर्ट एंड कल्चर के भी 2 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। मौर्य कला पर तो पूरा का पूरा नोट्स अपलोड है, जिसमें आप हर एक डायमेंशंस के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। साथ ही मधुबनी पेंटिंग पर क्वेश्चंस अपलोड है। इसके अलावा यदि बात करें भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी पर भी संविधान की जो संरचना है, उसकी मुख्य विशेषता है, उसके जो महत्व हैं, उस पर उस क्वेश्चन के आंसर अपलोड किए गए हैं 38 मार्क्स के लिए। और साथ ही भारतीय भूगोल जो मिड्डा अपरदन है, उसके कारण है, संरक्षण है, प्रकार है, उसके ऊपर भी आंसर्स अपलोड है। आई थिंक 7 और 8 क्वेश्चंस के आंसर्स अपलोड हैं और ये 25 डेज तक चलेगा, मतलब 25 क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे इस सीरीज के अंतर्गत। ये जो सीरीज है इसका नाम है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम डे 25। आज के सेशन में हम सभी बिरसा मुंडा आंदोलन को देखेंगे कि किस तरीके से बिरसा मुंडा आंदोलन के पीछे कारण क्या था, उसकी भूमिका कैसे लिखेंगे, मेन बॉडी कैसे लिखेंगे एंड द लास्ट कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं, देन मेन बॉडी लिखते हैं एंड सबसे लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। सबसे पहले बिरसा मुंडा आंदोलन की भूमिका को लिखने के क्रम में आप यह पाएंगे कि यह आंदोलन भारतीय इतिहास में अनेकों महान आंदोलनों में से एक है। भारतीय इतिहास में कई आंदोलन हुए हैं, जिस आंदोलन में से एक बिरसा मुंडा आंदोलन भी है, जिसने देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया है। और दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में एक 20 वर्षीय व्यक्ति जिनका नाम बिरसा मुंडा था, उनके नेतृत्व में 1895 से लेकर 1899 और कहीं कहीं 1900 देखने को मिलता है। तो 1895 से करीब 1900 तक के बीच में यह युद्ध चला था, यह लड़ाई चली थी, यह जनजातीय विद्रोह जो था वो हुआ था। छोटा नागपुर के क्षेत्र में इसे उल गुलान विद्रोह भी माना जाता है। उल गुलान का मतलब होता है कि एक महान विद्रोह माना जाता है। उल गुलान विद्रोह माना जाता है किसको? बिरसा मुंडा विद्रोह को। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंट्रो लिखेंगे कि यह आंदोलन भारतीय इतिहास में अनेकों महान आंदोलनों में से एक है, जिसने देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया और दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के 20 वर्षीय मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1900 के बीच हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र में इसे उल गुलान के नाम से भी जानते हैं। इतने लिखने के बाद
एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपको बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में पता है। इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन समझ गए हैं। और अब लिखेंगे कि बिरसा मुंडा आंदोलन के पीछे का कारण क्या था। तो इसका जो कारण है वो आप अगर चाहे तो चार्ट बना करके, डायग्राम बना करके आप अपने फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। कारण को यहाँ लिखा गया है जो आप देख पा रहे हैं कि सांस्कृतिक कारण रहे हैं, आर्थिक कारण रहे हैं, सामाजिक कारण रहे हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण भी थे और जबकि धार्मिक कारण भी थे। ये सभी कारण बिरसा मुंडा आंदोलन के मुख्य कारणों में से गिने जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन 38 मार्क्स में होता तो हम इस क्वेश्चन के हर एक डायमेंशंस को भी डिटेल से लिखते, जैसे धार्मिक कारण क्या थे, सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण, ये सब क्या थे, इसको भी लिखते। लेकिन आपको 2 पेज में ही लिखना है, 120 वर्ड्स में ही लिखना है, तो लिमिटेड वर्ड्स लिखने हैं तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप लिखेंगे इन सभी कारणों से दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर इलाके के लगभग 400 वर्ग मील क्षेत्र में निवास करने वाले मुंडाओं द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। बिरसा मुंडा आंदोलन के उद्देश्य को यदि आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि बिरसा मुंडा आंदोलन के जो उद्देश्य थे वो निम्नलिखित थे। भूमि की वापसी, ब्रिटिश शासन की समाप्ति, डिको को बाहर भगाना, धार्मिक सुधार करना और आदर्श राज्य की स्थापना इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। इसके बाद आप यह लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय विस्तार के साथ यदि आप बात करना चाहें, अगर आप डायग्राम दिखाना चाहें कि किस क्षेत्र में हुआ था तो आप लिखेंगे क्षेत्रीय विस्तार के साथ धार्मिक एवं हिंसक प्रकृति के स्वरूप यह विद्रोह उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया था। अब जानते हैं कि यह जो हमारा बिहार का मैप है, इस बिहार के मैप में जो उत्तर का भाग है इसे उत्तरी बिहार और दक्षिण के भाग को दक्षिणी बिहार बोलते हैं। दक्षिणी बिहार में जो ये नीचे वाला क्षेत्र है इसको हम झारखंड देते हैं। 45% भाग को लेकर के यह झारखंड एक नया राज्य बनाया गया था। और इसी झारखंड में जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है और सिंध भूमि का क्षेत्र है, यहीं पे इस आंदोलन की अवस्थिति, बिरसा मुंडा आंदोलन की अवस्थिति देखने को मिलती है। मतलब दक्षिणी बिहार और छोटा नागपुर क्षेत्रीय जो क्षेत्र है इसी में बिरसा मुंडा आंदोलन की अवस्थिति देखने को मिलती है। यदि आप आगे देखना चाहें बिरसा मुंडा आंदोलन के क्या परिणाम निकले तो परिणाम भी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिणाम निकले, दीर्घकालीन परिणाम निकले, राजनीतिक प्रशासनिक परिणाम निकले और आर्थिक परिणाम भी इसमें देखने को मिला। इस क्षेत्र में जो जनजातीय भूमि का सर्वेक्षण था मुंडा जनजाति के संरक्षण हेतु किया गया। बेकारी प्रथा की समाप्ति हुई, नई भूमि व्यवस्था की स्थापना हुई, जनजातियों में एकता एवं सकारात्मकता की प्रवृत्ति का विकास हुआ और साथ ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को भी लागू किया गया। ये सब इसके परिणाम थे। बिरसा मुंडा आंदोलन की प्रकृति की यदि बात करें तो बिरसा मुंडा आंदोलन की प्रकृति में आप लिख सकते हैं कि स्थानीय व जनजातीय प्रकृति रही, उपनिवेश विरोधी रही, हिंसक, शोषण विरोधी, राष्ट्रवादी, सुधारवादी और मसीहावादी इसकी प्रकृति रही। यह अंधविश्वास से भी प्रभावित था। इस विद्रोह में बिरसा मुंडा को मसीहाई दृष्टिकोण से भी देखा जाता था। यही मसीहा है, इस दृष्टिकोण से भी देखा जाता था। यह आंदोलन हिंसक एवं उग्रवादी स्वरूप लिए हुए थे। साथ ही आप सबसे लास्ट में जब निष्कर्ष लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जनजातीय व राष्ट्रीय आंदोलनों की श्रेणी में बिरसा मुंडा आंदोलन का नया नाम अग्रणी है। इसके मूल्य वर्तमान समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 26 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि वर्तमान समय में प्रासंगिकता को उजागर करती है। इस तरीके से आप इसके निष्कर्ष को लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। हालांकि हमारा जो परिवार है छोटा सा परिवार है, इसमें अधिक लोग हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन आई होप कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमसे ढेर सारे लोग जुड़ेंगे और ढेर सारे लोग हमारे साथ मिल करके काम करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में नए टॉपिक्स के साथ और उस टॉपिक पर एक आंसर लेकर के मॉडल आंसर उपलब्ध कराएंगे आपको। और आई होप कि आपको ये आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी नए नए वीडियोज़ लाने का प्रयास करते रहेंगे। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच।